बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, योर फेस इज सिमेट्रिकल। अगर तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल है तो तुम ऑटोमेटिकली एक काफ़ी ज़्यादा हॉट और अट्रैक्टिव गाय बन जाते हो। वाई? देखो, हम लोगों का, ह्यूमंस का दिमाग कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है कि हमें सिमेट्रिकल चीज़ें, जो चीज़ें दोनों तरफ से बहुत इक्वल है, बहुत सिमेट्रिकल एंड सिंक्रनाइज वे में है, वो हमें अपने आप काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक एंड अट्रैक्टिव दिखती है। तो तुम कोई भी मॉन्यूमेंट देखोगे, कोई भी पैटर्न देखोगे, कोई भी इमेज देखोगे, अगर वो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़, वो इमेज, वो मॉन्यूमेंट ह्यूमंस को बहुत पसंद आता है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारा फेस भी सिमेट्रिकल है, तुम्हारा फेस काफ़ी ज़्यादा सिंक्रनाइज्ड है, तो तुम ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव गाय बन जाते हो। अब पता कैसे लगेगा कि तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है? अब सिमेट्रिकल से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हारा एक एक सेंटीमीटर अपने लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड के एकदम इक्वल हो एंड एकदम सिमेट्रिकल हो। देखो, हम ह्यूमंस हैं, हम कोई भी रोबोट नहीं है कि हमारी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंक्रनाइज्ड हो। तो इसका मतलब ये है, सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि तुम्हारे फीचर्स बहुत हद तक इक्वल हो दोनों साइड से, जिसकी वजह से तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल दिखे एंड तुम्हारा फेस बहुत अच्छा दिखे। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने फेस को सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है देखने के लिए अपने फेस का एक एक इंच मेजर करते हैं। अब इसका सिंपल सा तरीका ये है, अपनी एक फ़ोटो खींचो एंड अपने उस फोटो में देखो कि क्या तुम्हारा फेस बहुत अजीब दिख रहा है या फिर बहुत टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है या नहीं। या फिर तुम अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से या किसी रैंडम लोगों से भी पूछ सकते हो कि क्या तुम्हारे फेस में उन्हें कुछ डिफरेंट दिख रहा है। अगर आंसर है नहीं, तो तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल है, तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस तुम्हें कोई रैंडम स्ट्रेंजर आके ऐसे घूर रहा है या तुम्हारे दोस्त तुम्हें बोल रहे हैं कि भाई तेरी तो नाक पूरी टेढ़ी है, भाई तेरी तो आँख पूरी टेढ़ी है, भाई तेरे तो आईब्रोज पूरे टेढ़े मेढ़े है, भाई तेरी चिन टेढ़ी है, भाई तेरी जॉ लाइन टेढ़ी है, तब तक तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल नहीं है। अगर तुम्हें कोई ऐसा बोल रहा है तो तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल है। बट अगर किसी और को नोटिस नहीं हो रहा, तुम्हारे किसी फ्रेंड को ये चीज़ नोटिस नहीं हो रही है कि तुम्हारा फेस टेढ़ा मेढ़ा है, तो तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल है एंड तुम्हें इस चीज़ के ऊपर बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इस चीज़ के ऊपर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल है या फिर एसिमेट्रिकल है या फिर नहीं। सेकंड पॉइंट, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन एंड चिन। अगर तुम्हारी जॉ लाइन एंड चिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, दिख रही है, तुम्हारे फैट के नीचे छिपी नहीं हुई है, तो तुम एक अट्रैक्टिव गाय हो। क्यों? देखो, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग चिन, बेसिकली तुम्हारी प्रोमिनेंट चिन, प्रोमिनेंट जॉ लाइन, जिसकी बोन स्ट्रक्चर बहुत दिखती है, बहुत विजिबल है, तो ये इंडिकेट करता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक हो, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो एंड तुमने अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दिया। दैट्स वाई तुम्हारे फेस पर, तुम्हारे इस एरिया पर फैट नहीं है, तुम्हारी डबल चिन नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में सिग्नल जाता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गाय हो, तुम एक काफ़ी अट्रैक्टिव गाय हो, जिसकी वजह से तुम बहुत अट्रैक्टिव एंड हॉट दिख रहे हो। एंड कभी भी तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर अगर विजिबल होता है, अगर तुम्हारा शोल्डर का बोन स्ट्रक्चर विजिबल है, तुम्हारी बॉडी की वी टेपर बोन स्ट्रक्चर विजिबल है, तुम्हारे जॉ लाइन का, तुम्हारे फेस का बोन स्ट्रक्चर विजिबल है, तो ये तुम्हें हमेशा अट्रैक्टिव बनाएगा, रदर देन तुम्हारे फेस पर फैट चढ़ा हुआ है, तुम्हारे बाइसेप्स पर फैट चढ़ा हुआ है, तुम्हारे शोल्डर्स पर, तुम्हारे वी टेपर बैक पर, तुम्हारे लव हैंडल्स पर फैट चढ़ा हुआ है एंड तुम्हारी बोन्स दिख ही नहीं रही है। तो वो चीज़ तुम्हें हमेशा एक अनअट्रैक्टिव एंड अगली गाय दिखाएगी। तो अगर तुम्हारे बोन स्ट्रक्चर विजिबल है, बेसिकली तुम्हारे जॉ लाइन के एंड चिन के बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारे बोन्स यहाँ पे विजिबल है, प्रोमिनेंट है तुम्हारे जॉ लाइन एंड चिन, तो तुम अपने आप एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान हो। अब अगर तुम्हारी जॉ लाइन एंड चिन विजिबल नहीं है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स मैंने अपने चैनल पर शेयर करे हुए हैं कि जिसकी वजह से तुम अपनी जॉ लाइन को एंड चिन को बहुत प्रोमिनेंट एंड विजिबल एंड स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तुम च्युइंगम च्यू कर सकते हो ताकि तुम्हारे मैस्टरल मसल्स वाइड हो एंड तुम्हारी जॉ लाइन और शार्प दिखे। तुम अपनी बॉडी से ओवरऑल फैट परसेंटेज कम कर सकते हो एंड दिस इज द मेन क्रक। अगर तुमने एक बार अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज कम कर लिया, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे फेस पे बिल्कुल भी फैट नहीं रहेगा एंड तुम्हारे फेस के बोन जब विजिबल होंगे तो तुम ऑटोमेटिकली एक अट्रैक्टिव इंसान बन के दिखोगे। एंड अगर तुम्हारे फेस पर ब्लोटिंग रहती है, तो तुम्हें अपने फेस को डी ब्लोट करना चाहिए, जिसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पर, या फिर तुम सिंपली देख सकते हो, या मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तुम्हें सिंपली डेली बेसिस पर सुबह उठने के बाद 30 मिनट्स वॉकिंग करनी है एंड अपने अंदर पोटेशियम डालना है, कोकोनट वाटर पी सकते हो या फिर केले खा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे फेस की ब्लोटिंग हट जाएगी एंड तुम्हारी जॉ लाइन एंड चिन और अच्छे से विजिबल होगी। बेसिकली तुम्हारा ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर, तुम्हारा फेस बोन अच्छे से विजिबल होगा, जो तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाता है। दैट्स अ सिंपल हैक। एंड मूविंग तुम्हें करनी ही है अगर तुम चाहते हो तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर अच्छा रहे और ख़राब ना हो। एंड एक स्ट्रॉन्ग चिन के लिए
तुम्हें सिंपली रात में मुंह खोल के सांस नहीं लेनी है, तुम्हें मुंह बंद करके सांस लेनी है, अपने नोज से सांस लेनी है, चाहे दिन में चाहे रात में। जब तुम मुंह से सांस लेते हो तो तुम्हारी चिन धीरे धीरे पीछे पीछे रिसीड होती रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्किन और ज़्यादा वीक लगती है एंड तुम्हारे लुक्स और ख़राब लगते हैं। थर्ड पॉइंट है, योर फीचर्स आर एवरेज बट प्रोपोर्शनल। अगर तुम्हारे फीचर्स काफ़ी ज़्यादा एवरेज है बट प्रोपोर्शनल है तो इसकी वजह से तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। अब एवरेज सुनने के बाद तुम सोच रहे होगे कि तुम अट्रैक्टिव कैसे दिखोगे अगर तुम्हारे फेशियल फीचर्स बहुत एवरेज है। देखो, रणबीर कपूर की कोई भी जॉ लाइन या फिर ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, उसके हॉलो चीक्स नहीं है या फिर उसकी हंटर आइज नहीं है, उसके सारे फीचर्स बहुत एवरेज है बट उसका चेहरा बहुत प्रोपोर्शनेट है। जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स हैं मेजरली सबके चेहरे बहुत एवरेज है, कोई भी खास फीचर नहीं है चेहरे पर, बट उनका चेहरा बहुत प्रोपोर्शनेट है, बहुत अच्छे से डिवाइड है। उनके चेहरे के तीनों थर्ड्स अच्छे से डिवाइड है, लोअर थर्ड, अपर थर्ड, मिडल थर्ड, सब चीज़ें अच्छे से प्रोपोर्शनेटली डिवाइड है। दैट्स वाई दे आर लुकिंग गुड। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे फीचर्स एक्सेप्शनल हो तभी तुम अट्रैक्टिव दिखोगे। इवन जब तुम लोकल सिनेरियो में देख रहे हो जहाँ पर तुम उठते बैठते हो, वहाँ पर अगर तुम बहुत एक्सेप्शनल फीचर्स लेकर जाओगे, एकदम हंटर आइज, बहुत ज़्यादा हॉलो चीक्स, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, तो लोग तुम्हें थोड़ा अलग तरीके से देखने लग जाते हैं, तुमसे बात करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि तुम्हें वो लोग बहुत अलग तरीके से कंसीडर करते हैं। बट अगर तुम्हारे फीचर्स एवरेज है बट तुम्हारा चेहरा प्रोपोर्शनेट है तो तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे एंड दैट्स द ट्रुथ। एंड उसको बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर तुम्हारी चिन बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है तो तुम्हें बियर्ड ग्रो करनी चाहिए, तुम्हारी चिन बहुत एसिमेट्रिक है तो तुम्हें बियर्ड ग्रो करनी चाहिए। अगर तुम्हारा फोरहेड बहुत पीछे की तरफ है तो तुम्हें अपने बालों को आगे रखना चाहिए ताकि तुम्हारा फेस सिमेट्रिकल लगे, तुम्हारा फेस अट्रैक्टिव लगे। अगर तुम्हारा मिडल थर्ड यहाँ पे बहुत बड़ा है तो तुम्हें मुस्टैच रखनी चाहिए ताकि तुम्हारा फेस वापस से इक्वल लगे। तो प्रोपोर्शनेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो कभी भी ये चीज़ सोच के मत घबराना कि मेरे तो फीचर्स एवरेज है, मेरी आइज़ आलमंड है, मेरी आइज़ हंटर आइज़ नहीं है या मेरी जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं है। देखो, एवरेज फीचर्स बहुत लोगों के होंगे एंड मेजरली एवरेज फीचर्स ही होते हैं। द मेन थिंग इज़ तुम्हारे प्रोपोर्शनल्स, अगर तुम उनको अच्छे से मैनेज कर लोगे तो तुम्हारे फेस को वो चीज़ बहुत अट्रैक्टिव दिखाएगी एंड इसकी वजह से तुम अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। एंड फोर्थ चीज़, योर स्किन लुक्स गुड एंड क्लियर। अगर तुम्हारी स्किन बहुत क्लियर है, मैं कल अभी लाइव आया था एंड लोगों ने बहुत बार मुझे बोला कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, कोई भी एक्ने नहीं है, कोई पिंपल नहीं, तो इससे भी एक इंडिकेशन जाता है कि तुम अच्छा खाना खाते हो, तुम बहुत क्लीन हो, तुम बहुत साफ सुथरे हो, तुम बहुत ग्रूम्ड हो। तो अगर तुम्हारी स्किन साफ है, तुम्हारी स्किन क्लियर है, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छे से ब्राइट कर रही है तो इसकी वजह से तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें गोरा होना चाहिए, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारी स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? एक अच्छे स्किन केयर रूटीन से, बहुत सारा पानी पीने से एंड फ्रूट्स एंड प्रोटीन खाने से, बेसिकली तुम्हारे डाइट से। तो अगर तुमने ये 3 चीज़ें कर ली तो तुम सिंपली अपने स्किन को एक्सेप्शनल बना सकते हो। स्किन एक ऐसी चीज़ है जिस पे जेनेटिक्स बहुत हद तक डिपेंड नहीं करते हैं। अगर तुम अपनी हैबिट्स को सुधार लो, अगर तुम अपनी डेली लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड कर लो तो तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये 4 फीचर्स थे जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाते हैं एंड अगर तुम इन 4 फीचर्स को अच्छे से मैनेज कर लोगे, अच्छे से अपने फेस पर इम्प्लीमेंट कर लोगे, उतार लोगे, तो तुम एक बहुत ज़्यादा हॉट आदमी बनने वाले हो, एक बहुत ज़्यादा हॉट इंसान बनने वाले हो, जिसकी वजह से तुम बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल पॉइंट सीखने को मिले होंगे। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड काम करते रहो।